राठौड़, ये है बंटी की फोटो जो मंदिर से गायब हो गया है। मैडम, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ढूंढने की आगे की कार्रवाई शुरू कर देता हूँ और अपने खबरी को भी बोल देता हूँ ताकि इसे हम जल्द से जल्द ढूंढ सके। तब तक आप एक काम करिए, इस फोटो को अपने हर एक जान पहचान वाले को फॉरवर्ड कर दीजिए कि किसी ने भी बंटी को देखा होगा तो हमें कोई ना कोई क्लू तो मिल जाएगा, है ना? यस, यू आर राइट। और राठौड़, समझ लो कि ये मेरे घर का बच्चा है, मेरे परिवार का सदस्य है। कुछ भी करो और इसे ढूंढ निकालो। मेरे बंटी को ढूंढिए। चंदू, शांत हो जाओ। चंदू, राठौर सर, आज सुबह मैंने मंदिर में 3 औरतों को बात करते हुए सुना था। क्या? यही कि हमें आज 5 बच्चों की डिलीवरी करनी है। वो दिन में 5 बच्चों की डिलीवरी करने वाली है राठौर साहब। मुझे तो शक है कि वही किडनैपर्स है। मही, फिर वही बात। देखिए मही जी, आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो हम किसी की और उंगली नहीं उठा सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास यही सबूत है कि मैंने उनकी बातें सुनी। देखिए, आपने पहले भी बिना सबूत के किसी शरीफ आदमी के सर पर किडनैपर समझकर नारियल मार दिया था। ये काम पुलिस का है तो हमें करने दीजिए, ठीक है? मैं मंदिर के आसपास वाले इलाके में छानबीन शुरू कर देता हूं। आप फिक्र मत करो मैडम, मासूम बच्चों को किडनैप करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रमोशन मिल जाता तो मजा आता था। कुसुम मासी, आपको बस मेरा ये काम करना है। अरे नहीं नहीं, आज आपको कहीं नहीं जाना है। और आपको क्या करना है, जब आप यहाँ आएंगे ना तब मैं सब कुछ समझा दूंगी। अब बस फौरन यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ। ये क्या है ये? तुमने कुसुम आंटी को अर्जेंटली क्यों बुलाया है? देखिए सागर जी, मैं आपको सब कुछ शांति से समझा दूंगी। आप बस अभी सासू माँ को पता ना चले ना, वैसे वीरा और चंदू भाई को बुलाकर लाइए। देखो मही, ये सब देखिए सागर जी, अभी बहस करने का वक्त नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी का भला ही चाह रही हूँ, प्लीज। अरे ये तुम क्या कर रही हो मही? देखिए सागर जी, पहले ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए, फिर मुझे डांटना। हम लोग यही चाहते हैं ना कि बंटी वापस आ जाए। के लिए मैं खुद भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा बंटी। हाँ हाँ चंदू भाई, पुलिस और सासू माँ कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मही, तुम क्या करने वाली हो? बस सागर जी, कुसुम मासी एक बार आ जाए ना, फिर मैं सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन ये कुसुम मासी जल्दी आइए। अरे चंदू, ऐसे कैसे तुम्हारा बंटी किडनैप हो गया? नहीं कुसुम आंटी, किडनैप हुआ है ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ कहीं गया हो और पागल भैया, मैंने ना मेरे ताले लेते वालों को फोन करके देखा, वहाँ कहीं नहीं है वो, पता नहीं है। ठीक है चंदू, तुम शांत हो जाओ, रो मत। मही तुम बोलो, तुम क्या कह रही थी? देखिए, मुझे शक है कि मैंने मंदिर में जिन औरतों को बातें करते हुए सुना था, वही शायद अगवा करने वाली गैंग हो सकती है। बस मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा मन कह रहा है, और शायद ऐसा ना भी हो। इसका मतलब कि हमें सबूत लाना है, बराबर? हाँ वीरा, इसीलिए मैं जाल बिछाना चाहती हूँ। और अगर वो लोग किडनैपर्स है ना, तो वो मेरे जाल में जरूर फंस जाएंगे। और जाल बिछाने के लिए कुसुम मासी, मुझे आपकी और आपके बेटे की मदद चाहिए। कैसी मदद? देखिए देखिए, अब घबराइए मत, मैं समझाती हूँ ना आपको। सुनिए, अरे मही, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? अरे तुमने तो उन तीनों औरतों का चेहरा भी नहीं देखा है। हाँ सागर जी, मैं जानती हूँ, अंधेरे में तीर मारने जैसी बात कर रही हूँ, लेकिन हमें बंटी को वापस लाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। अरे मही तो पागल भैया, मैं भाभी जैसा कहते हैं वैसा कल के देखते हैं, शायद मेरा बंटी मिल जाए। अच्छा ठीक है, ओके। अरे चंदू, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मई ये क्या कह रही है, फिर मैंने सोचा आज तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कल मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मेरे से जितना हो पड़ेगा ना उतनी मदद मैं कर दूंगी। और मैं ब्लूटूथ हेडसेट्स की व्यवस्था करता हूँ, जिससे हम लोगों को एक दूसरे से बात करने में आसानी होगी। अरे वाह, ठीक है। देखिए, शायद उन औरतों ने मुझे देखा है, इसलिए मैं भेष बदल के आऊंगी
और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा भेष बदल ही लेना, हाँ? और कुसुम मासी, आप जैसी हो वैसी ठीक हो, आप बस अपने बेटे को लेकर पहुंच जाना, समझ गए? ठीक है मई, अगर वो चुड़ैली किडनैपर निकली ना तो उधर ही पकड़ के धो डालूंगी बस। नहीं नहीं कुसुम मासी, ये काम हम पुलिस पर छोड़ देंगे। बस अम्बे माँ, अब आगे सब कुछ आप ही को संभालना है। कैसे भी करके हमें बंटी को छुड़ाना ही होगा। ले लो भाई 10 का जोड़ी, 10 का जोड़ी। नारियल नारियल नारियल, पानी वाला नारियल प्लस नारियल, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ए हाल भी ले लो, चुनली भी ले लो, माता जी तो चढ़ाओ 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 चढ़ाओ। इधर ले। 1 पैसा 2 पैसा माता दी के नाम पर। बेटा पैसे दे दो। अरे मिते तिवारी, मैं तंदू तंदू तंदू। चल 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 बेटा। ले लो भाई ताजा ताजा फूल, 10 का जोड़ी, 10 का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग है ना सब संभालेंगे। जाओ 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 जाओ, निकलो निकलो। ले लो अगरबत्ती, ले लो अगरबत्ती। सागर जी ये सब क्या है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुसुम आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग यश को कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग है ना, आप घबराइए मत, चलिए जाइए दर्शन कीजिए, ये लीजिए। ठीक है, चलो बेटा चलो चलो। मही, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? कुसुम मासी, अब बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों दर्शन कीजिए और फिर बच्चे को जहाँ कोई ना हो ना वैसी जगह पर खेलने भेजिए। मैं और चंदू भाई मंदिर में आने वाली हर औरतों पर नजर रखेंगे, खास करके मंदिर में आने वाली वो 3 औरतों पर। ठीक है ठीक है। अब जाओ बेटा, जाके खेलो। खेलना है ना, जाओ फुटबॉल से खेलो। खेलो। फूल ले लो, काला पीला नीला फूल। माता दी के नाम पर 1 पैसा 2 पैसा। ए तंदू, क्या कर रहा है तू? 1 पैसा 2 पैसा, भिखाली है तू। इसलिए में भी 5-5 रुपया मांगता है, अब भिखाली बनते 1-2 पैसा मान ले तो देते से भीख मानते हैं। भगवान के नाम पे दे दो, माता जी के नाम पे दे दो, 1-2 रुपया दे दो, ऐसे मान चंदू तैता। हाँ। माता दी के नाम पर 1 रुपया। ये अगरबत्ती का पैकेट देना, कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए का? ए पागल भैया, ये जायलत का पैसा मत जोलो, 10-20 रुपए में अगरबत्ती मिलती है। नहीं नहीं, मतलब 100 रुपए के 10 पैकेट, एक पैकेट 10 रुपए का। अच्छा 10 रुपए एक दे। हाँ। देखा, सेल शुरू हो गया मेरा। हाँ थमात। अरे वही, अभी तक उन 3 औरतों की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। मैंने कहा था ना, वो लोग कोई किडनैपर नहीं है यार। हम कहा ऐसे ही शक करते रहती हो तुम हमेशा। और वैसे भी वही, हमें अब जल्द से जल्द घर वापस लौटना होगा। मॉम के बार-बार फोन आ रहे हैं। हाँ राठौड़, क्या हुआ? बंटी का कुछ पता चला? गुड। बस इसी तरह मुझे हर बात की खबर मिलनी चाहिए। के? कुछ मिला ही नहीं। अरे एक मिनट, कहाँ घूमने चले आ रहे हो? कौन हो? अरे भाभी, मही। मही तुम? ये सब क्या है? ये क्या है सागर? मॉम ये सवाल आप वहीं से ही पूछिए। हाँ मैं बताती हूँ सासू माँ। हाँ। वो
चंदू भाई रहने दो, मैं बताता हूँ। अरे मॉम, हम लोग मंदिर गए थे उन 3 औरतों को पकड़ने के लिए जिनको मही किडनैपर समझ रही थी, लेकिन वो तीनों औरतें आई ही नहीं मॉम। और देखिए मॉम, मही ने मुझे क्या बना दिया, अगरबत्ती बेचने वाला। मॉम, मैं पहले कपड़े बदल के आता हूँ। अब अगरबत्ती? मैं नारियल बेच रहा था और मैं भी कल ही बना था। हाँ, अनसुया बहन और ये फूल वाली बहन बनी थी। फूल वाली? वाह, मस्त है, मस्त। क्या मस्त मस्त सोनिया। मही, हो गई तसल्ली? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? इससे तो अच्छा था कि बंटी का फोटो लेके मंदिर के आसपास लोगों को बताती और पूछती उसके बारे में, कुछ तो पता चलता। और कुसुम बेन, आप भी इसकी बातों में आ गए। अनसुया बहन, वो बंटी किडनैप हो गया ना, तो हमने सोचा कि मंदिर में जाते हैं, शायद वो 3 चुड़ैल किडनैपर उधर आ जाए और यश को पकड़ ले तो हम उन 3 औरतों को पकड़ सकते हैं ना, इसीलिए। और सासू माँ, इन सबको तो मैं जबरदस्ती बस, यही मुझे तुम्हारी बात जरा भी पसंद नहीं है। अपनी बात को मनवाने के लिए इतनी जिद करती हो। अरे यश को अगर कुछ हो जाता तो? मेला बंटी कहाँ होगा? चंदू, चंदू चुप हो जा, अपने बंटी तो तुझ नहीं होगा, मैडम है ना। चंदू शांत हो जाओ, हौसला रखो, मिल जाएगा बंटी। चंदू सुनो सुनो मेरी बात। मेरी अभी कमिश्नर से बात हुई है और उन्होंने सब जगह पे बंटी के पोस्टर्स लगा दिए हैं। पुलिस स्टेशन में भी बंटी के फोटो पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह पे पुलिस नजर रख रही है। चिंता मत करो, बंटी बहुत जल्दी मिल जाएगा। करियालाल, बिठाओ चंदू को, बिठाओ, पानी वाली दो। ओ फूल वाली, कपड़े बदलो, अच्छी नहीं लग रही हो। मायूस होने की जरूरत नहीं है वीरा, कल हम लोग फिर से मंदिर जाएंगे। फिर से? ना बाबा ना, मैं फिर से वो कपड़े पहनकर अगरबत्ती बेचने वाला नहीं बनने वाला। ना ना। सागर जी, समझने की कोशिश कीजिए ना, चंदू भाई के बेटे का सवाल है। नहीं मही भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लोगों ने इतनी मेहनत की और एक दिन के लिए ही मैंने वो फूल वाले से, हाल वाले से, नारियल वाले से सबसे बोलते लगता था। अभी कल वो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम तो दुकान में नहीं बेचने देंगे। वीरा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन लोगों से मैं बात कर लूंगी, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे और पूरे दिन में वो लोग जितना कमाते हैं ना, उतने पैसे हम लोग उन्हें दे देंगे। भाभी, मैं जानता हूँ आप सबने मेरे लिए और मेरे बनते के लिए बहुत कुछ किया है। आप भी उतने ही परेशान है जितना मैं, पर मैं आप सबको और परेशान नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। नहीं नहीं चंदू भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम कल फिर से एक बार कोशिश करके देखते हैं ना, वरना तो फिर ऐसा ना हो कि हम लोग कुआं खोदना बंद कर दें और सिर्फ 2 इंच नीचे पानी हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो औरतें सुबह सुबह मंदिर आती हो और शाम को कोई दूसरी जगह जाती हो। हाँ, मही ठीक कह रही है। और फिर आज या कल में किसी बच्चे के गायब होने की फरियाद भी नहीं आई है, तो हो सकता है वो लोग अपना अगला शिकार ढूंढ रही हो। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सागर जी, वीरा चंदू मान जाइए ना। कुसुम काकी, कल आपको यश को लेकर आना है, मतलब आना है बस। हाँ मैं जरूर आऊंगी। अरे तुम किसी की मदद करने के लिए अपनी सास की डांट तक खा सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? मैं भी एक माँ हूँ, बच्चे से अलग होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं यश को लेकर जरूर आऊंगी। और कन्हैयालाल, तुमको भी वो नारियल वाला बनना है। सागर भैया, अगरबत्ती वाला। हाँ हाँ चंदू भाई, हम जरूर आएंगे, सब आएंगे हम लोग। बस तो फिर कल हम लोग फिर से मंदिर जरूर जाएंगे, और अगर वो 3 औरतें किडनैपर्स हैं और मंदिर आई ना, तो अंबे माँ की कसम, मंदिर से सीधा जेल ले जाएंगे उनको।